दोस्तों एक और बड़ी अजीब चीज हो रही है जिसके बारे में जरा बात भी कर लेते हैं कि पूरी दुनिया जो कि धुरंधर जब रिलीज हुई थी तो बिल्कुल शांत थी और कोई स्टोरी नहीं लगा रहे थे। आज एक मूवी आ रही है अल्फा करके, स्पाई मूवी है बेसिकली, आलिया भट्ट है जिसके अंदर, और आपका शर्वरी भी है मेरे ख्याल से, जो एक नई एक्ट्रेस है, अपकमिंग एक्ट्रेस है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 2-3 पिक्चर्स ही करी है। सो यस, वही वाली मूवी, खैर मुझे नाम था उस मूवी का। खैर लेकिन जहां तक बात है तो एक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुणाल पांड्या, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, इन सब ने इस मूवी के ट्रेलर को स्टोरी पे लगाया है। क्या? हाँ, इन्होंने नहीं सिर्फ, बल्कि सलमान खान, शाहरुख खान सब लगा चुके हैं स्टोरी को, इस ट्रेलर को अपनी स्टोरी पे। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा, सेलिब्रिटीज तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन रजत पाटीदार ने, रजत ने लिखा दिस वन सीमिंग कूल। हाँ, उन्होंने लिखा है भाई साहब, ये रजत पाटीदार ने लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि ये बस इसका वेट ही कर रहे थे। इसके डायरेक्टर कौन है मूवी के? इसके यशराज फिल्म्स है भाई। यशराज फिल्म्स है। अरे वो तो मैं वैसे डायरेक्टर मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर शायद सिद्धार्थ आनंद हो सकते हैं शायद, क्योंकि इससे पहले जो भी स्पाइवर्स हुआ है उन्होंने सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट किया है। ये बड़ी वियर्ड बात है यार, मैं गलत नहीं हो सकता, पेड लग रहा है ज्यादा। नहीं मेरे को भी वही लग रहा है ये पेड ही कि आपने प्रमोशन का ये तरीका है, और यशराज था तो कोई मना नहीं कर पाया, वायरफ था तो कोई मना नहीं कर पाया, और सलमान खान डाल रहे हैं भाई स्टोरी। सबने डाली है सर। मैं लेकिन रजत पाटीदार का मतलब ऐसा मैं और सुनो दिस वन सीमिंग कूल। मैं दोनों की चीज बताऊं, कुणाल पांड्या दिखा रहा हूं, श्रेयस अय्यर लुकिंग लुक फॉरवर्ड टू दिस। बट मैं अब दोनों को एक चीज बताऊं। अब आपको पता है अगर बाय चांस इधर उधर कोई मैच हो जाता है, वो एक चीज 5 मिनट। अच्छा सॉरी बताइए। देखिए, मुंबई में रहते हुए जब मैं फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रहा था ना, तो ये चीज इतने क्लोज से देखी है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहता है ना, ये इनका इतना स्मार्ट और इतना क्लेवर रहता है ना। सबसे पहले तो जब से धुरंधर की जो हवा आई है ना, स्पाइवर्स जिस तरह से बनना चाहिए था वैसा बनाया आदित्य धर ने। उसके बाद वायरएफ का स्पाइवर्स जो एक था टाइगर से शुरू हुआ, फिर पठान पे आया टाइगर। उस तरह से ना अब लोगों के माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ऐसा स्पाइवर्स अब हमें नहीं देखना जिसमें सब कुछ मेड अप ही हो, जिसमें सब कुछ जो है ऑलरेडी। ये कि आपका धुरंधर भी आई थी जी, धुरंधर के लिए ऐसे किसी क्रिकेटर ने स्टोरी नहीं लगाई थी। मैं उसी पे आ रहा था। आप यहाँ पे सारी जो इनसिक्योरिटी है ना, यहाँ पे वायरएफ की दिखाई जा रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है, नहीं बिल्कुल उनको अच्छे से पता है कि अब स्पाइवर्स का मेंटालिटी ऐसी हो गई है, कौन देखना चाहेगा ऐसा स्पाइवर्स जहां पे सिर्फ और सिर्फ बनावटी चीजें दिखाई जा रही है। जब धुरंधर में हमने सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। हेलो आ गया, हेलो मैं आ गया हूँ। तेरे स्तनों से नावीरा, सिंपल स्टोरी, रॉ का आदमी और आईएसआई की हीरोइन, बस हो गया। ये होगा शांति हुआ नहीं, वहां पे अलग था, वहां पे डिफरेंट था। अच्छा, वहां पे क्या था? धुरंधर में डिफरेंट था ना, धुरंधर में डिफरेंट था वैसे नहीं। धुरंधर देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि धुरंधर के टाइम पे किसी ने कोई प्रमोशन नहीं किया था, एक इंसान के अलावा, वो था विराट कोहली। और वो रीजन, वो था विराट कोहली, और वो कोई पीआर नहीं थी, वो पीआर नहीं थी, वो दिल से डाला गया था। देखिए, अनुष्का जी ने भी और विराट कोहली ने भी, जो धुरंधर में हुआ ना, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कुछ अलग से बनावटी कहानी नहीं बनाई। और बट जो वायरएफ अब जो दिखा रहा है और लोगों से चीजें बनवाकर, एक पीआर चलवाकर स्ट्रॉन्ग के, अब इनको लगता है कि ये अल्फा मूवी जो है क्रिकेटर ही पकड़ लिए भाई। और देख रहे हो, मेन क्रिकेटर पकड़ लिए, आरसीबी विनिंग कैप्टन, इंडियन कैप्टन कुणाल पांड्या। और अगर आपने देखा है, मतलब रजत पाटीदार और कुणाल तो खुद ही धुरंधर थे बालों से भी, बस रोहित ही रह गए। और मैं कह रहा हूँ अगर ऊपर नीचे कोई मैच हो जाता है ना इंग्लैंड सीरीज में, तो सब बोलेंगे बेटा आप अल्फा ही देखो। अल्फा ही देखो। बट पता है जो एक नेचुरल लव, जैसे आप देखते हैं दिस वन सीमिंग कूल, हां, तो ये इंग्लैंड सीरीज देख के बोलेगा अगर श्रेयस अय्यर नहीं चले तो पाटीदार, दिस वन सीमिंग कूल, अल्फा रन्नी है, अल्फा देख चल, तो अल्फा देख भाई। वो भी तेरा पैसे क्यों बोलते हो? थोड़ा सा कम रूड हो गए, जैसे आपने कल माकरम को भी उठा के जा तू ले ले, जा चले जा, थोड़ा सा माकरम यार। खैर लेकिन जाकर मैं ऑनेस्ट बताऊं, ये एक्चुअली पता है, मैं तो बड़ा हैरान था रजत पाटीदार की स्टोरी से। वो इंसान अपने, मैं कह रहा हूँ उनको ये बोल देते हैं, मैं कह रहा हूँ उनको ये बोल देते, एक हफ्ते के गैप में डालो, साथ में डलवा दी, क्लियर ही हो गया कि भाई ये पेड प्रमोशन, ये तो पेड ही प्रमोशन है। आपने क्लियर ही कर दिया, ये कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में। तो और पर रजत ने सीधे में तो अभी भी आई कैन नॉट फैथम कि भाई दिस वन सीमिंग कूल, वाह सिंपल सी चीज यही है। अरे सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। पर पता है, और आंखें भी
वो वाली जो होती हैं कि आंखें बड़ी होके कि भाई डेफिनेटली। आपने ट्रेलर देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे तो पता अभी चला कि आ रही है। नहीं, सिंपल सी चीज यही है, यहाँ पे वायरफ की तरफ से इनसिक्योरिटी दिखाई गई है। हाँ सिंपल है, क्योंकि जिस तरह से धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं ना, और लोगों के दिलों में भी गई है कि हाँ ये स्टोरी बननी चाहिए थी, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। जो इंडिया के अननोन गनमैन हीरो रहे हैं, अरे यही spy movies डॉक्यूमेंट होती हुआ है है, भाई। यही होता है स्पाई मूवी। ये नहीं होता कि आप एक कोई नैरेटिव बिल्ड करें। इस तरह से आपका जो रहा है ना, अब मुश्किल हो गया भाई ऐसा स्पाईवर्स चलना। और धुरंधर का इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ऐसी भी थी जो अभी वैसे बताई नहीं जा सकती। और सामने से अगर आप देखेंगे ना कि कोई आउटसाइडर आदित्य धर जैसा सब कुछ ओन कर लेगा, सारी के सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस खैर ये तो खैर एक अलग जाने वाली बात है, ये तो खैर मुद्दा डिस्कस करने वाला नहीं। तो खैर हमारे जॉनर हमें तो हमारे हमारे क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? कृणाल पांडे ने भी डाली है यार। क्यों डाल रहे हैं सर यार? क्या आप कर रहे हो भाई? लुकिंग फॉरवर्ड दिस वन सीमिंग कूल। हम तो खुद डाल रहे हैं, हम तो खुद